अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स आ चुके हैं हमारे पास। आप यहां पे देख सकते हैं 120 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं कि इस बार डेफिनेटली जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कम होंगे और ये 2% यानी 200 बेसिस पॉइंट की मैं आप लोगों के साथ पहले प्रेडिक्शन कर चुका हूं, लेकिन ये 150 किए गए हैं और ये उम्मीद है कि काफ़ी देर चलेंगे। लेकिन इसके ऊपर अभी IMF की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो ये मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स कम हुए हैं, क्या कौमी बचत की स्कीमों के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेंगे? तो इस हवाले से हम अगर हिस्टोरिकली पिछली जो कमी बेशी होती रही उसको अगर देखें तो डेफ़िनेटली जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट रखता है उसको फॉलो करते हैं जो प्राइवेट बैंक हैं। और प्राइवेट बैंक जब प्रॉफिट रेट्स आपके कम कर देते हैं तो फिर कौमी बचत भी उनको देखते हुए कम करती है। तो ये एक यहाँ पे बैड न्यूज़ कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से आने वाले दिनों में बैड न्यूज़ आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे बहरहाल ये अभी की ये न्यूज़ है कि 22% से इंटरेस्ट रेट कम करके 20.5% किए गए। लेकिन यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग जो हुकूमत से या बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, गाड़ियाँ लीज़ करवाना चाहते हैं, घर के लिए कर्ज़े हासिल करना चाहते हैं, इस तरह की जो फाइनेंसिंग स्कीमें हैं या लोन्स वगैरह, उन लोगों के लिए ये एक अच्छा साइन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इससे कारोबार के लिए मौके जो हैं वो बढ़ें। डेफ़िनेटली जब आपको इंटरेस्ट फ्री या कम इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा मिलता है तो डेफ़िनेटली मार्केट जो हमारी पहले चाइना और इंडिया को compete नहीं कर सक रही होती, जो रेट्स होते हैं कुछ चीज़ों की, जो प्राइसेस होती हैं उनमें, तो फिर जब ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिज़नेसमैन कम्युनिटी है वो फिर बैंक से आसान इस तरह इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो कर्ज़ा लेते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्डर्स जो हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आज की न्यूज़ है। इसमें दो तरह की अब मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि शेयर कर रहा हूँ कि जो लोन वगैरह या फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, या कर्ज़े जो हुकूमत से लेना चाहते हैं या बैंकों से लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अदर हैंड अगर हम अपने टॉपिक को देखें, इस चैनल के टॉपिक को देखें, कौमी बचत का जो टॉपिक है इसको अगर देखें तो कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स आपको आने वाले दिनों में कम होते नज़र आएंगे। तो मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, एक वीडियो, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये एक अच्छा टाइम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर लें, आपको आने वाले टाइम पे जो है ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है या शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, उसका मुनाफा अभी चल रहा है तकरीबन 1280 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर। तो जो नए लोग आएंगे डेफ़िनेटली फिर अगर ये प्रॉफिट मज़ीद कम हो जाएगा तो फिर उनको ये कम प्रॉफिट मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि महंगाई जो हुकूमत के कागज़ों में है वो कम हो चुकी है, लेकिन अगर हम जो ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो सिर्फ आटे की जो कीमत है वो कम हुई है, इसके अलावा कुछ भी कम नहीं हुआ। तो ये भी आने वाले दिनों में फिर से कीमत जो है ऊपर चली जाएगी। लेकिन इस वक्त एक हुकूमत की अच्छी कोशिश है, तो इस पे सराहना चाहिए कि पाकिस्तान में पहले कीमतें कभी कम नहीं हुई, इस बार कीमतें कम हुई हैं। तो अभी बहरहाल ये जो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं या पॉलिसी रेट्स जो हैं स्टेट बैंक के, इनको मद्देनज़र रखते हुए प्रॉफिट रेट्स कम होंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौमी बचत में आप अभी इन्वेस्ट कर लें। लॉन्ग टर्म जो आपकी बचत स्कीमें उनमें आप इन्वेस्ट कर लें। प्राइवेट बैंकों की तरफ अगर आप जाते हैं तो प्राइवेट बैंक जो हैं आपको माहाना बेस पे, जैसे अभी ये इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो हो सकता है कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो अगले महीने से ही कम कर दें। तो उनकी जो फ़िक्स्ड टर्म डिपॉज़िट्स होते हैं उनमें तो आपको पहले से ही मुनाफा कम मिलता है। तो अगर हम कौमी बचत से कंपेयर करेंगे तो फिर वो प्राइवेट बैंक जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ अच्छे बैंक हैं जो पहले आपको 20.5% तक का मुनाफा दे रहे थे, अब 1.5% कम होने के बाद 21% पे आ जाएगा डेफ़िनेटली।
تو یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پھر بھی قومی بچت سے کچھ بینک جو ہیں وہ آپ کو اچھا منافع دیں گے اور کچھ جو ہیں وہ اچھا منافع نہیں دیں گے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ آنے والے ٹائم پہ یہ جو پالیسی ریٹس ہیں یہ مزید کم ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے جو پریڈکشن بتائی گئی تھی، جو مارکیٹ کے حوالے سے جو خبریں ہیں، تو وہ تقریباً 4 سے 5% تک کی خبریں ہیں، یعنی 2024 کے اینڈ تک جو ہے یہ جو آپ کو انٹرسٹ ریٹ یا پالیسی ریٹس اس وقت 20.5% نظر آ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے 16 یا اس طرح 15% کے قریب آپ کو نظر آئیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں کوئی، تو آپ لوگوں کے پاس ایڈوانس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس چیز کو پسند کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو مزید پالیسی ریٹس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو، مزید اگر آپ کسی قسم کا کوئی کمنٹ کریں گے قومی بجٹ کے حوالے سے، تو میں آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔